Good morning, dear students. This is Saurabh Kumar. Today I am going to teach you class 10th math chapter number 4. In this chapter, we have already studied about exercise 4.3. Today we are going to solve exercise problem 4.4. बच्चों, इसके पहले क्लासेस में जो एक्सरसाइज 4.3 के हमने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर चुके हैं। आज के क्लासेस में हम लोग 4.4 के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक जो कंसेप्ट है उनको हम लोग टेक आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे तरफ पढ़ेंगे। इस चैप्टर में और इस एक्सरसाइज में बच्चों जो है आप लोगों को यहाँ पर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे पहले आपको रूट्स निकालने हैं। लेकिन उन रूट्स का जो सबसे पहले आपको क्या मालूम करना है, नेचर मालूम करना है कि उसका नेचर किस प्रकार का। और फिर देन आफ्टर उसके रूट्स अगर एग्जिट करते हैं, अगर उसका नेचर जो है रियल नंबर का है, अगर वो रूट्स एग्जिट करता है तो आप उसे फाइंड आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मेथड। जैसे कि हम बहुत पहले जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी डिग्री 2 की होती है और साथ ही साथ उसकी डिग्री 2 की है बच्चों, तो इस प्रकार से उससे कितने रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे। बट लेकिन यहाँ नेचर जो आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के होते हैं वो डिपेंड करते हैं वैल्यू ऑफ डी यानी डिस्क्रिमिनेंट पर। और वैल्यू ऑफ डी जो होता है अगर ये इक्वल हो सकता है, वैल्यू ऑफ डी जो है बच्चों वो या तो इक्वल हो सकता है 0 के, या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 0 से वो छोटा भी हो सकता है। यानी यहाँ पे 3 तरह की कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डी फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम लोग का डी की वैल्यू जो लेस देन 0 होगी तब इसके 2 रियल रूट्स होंगे। और सभी आप जानते हो कि डी की वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चों, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। ठीक है, और इसको आपने पीछे क्लासेस में सोल्व भी किया है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले डी की वैल्यू निकालोगे और डी की वैल्यू देखोगे, क्या चेक करोगे क्या वो 0 से बड़ी है, 0 के बराबर या 0 के छोटी है, 0 से छोटी है। अगर बच्चों ये डी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो जाती है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, इससे कितने रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे। और इनके दोनों रियल रूट्स जो होंगे, मान लेते हैं एक रियल रूट्स जो है वो अल्फ़ा और दूसरा रियल रूट्स कौन है, बीटा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू -b प्लस रूट डी अपॉन 2 से निकाली जाएगी और बीटा की वैल्यू -b माइनस डी हो जाएगा। बच्चों बस यहाँ साइन का इंटरचेंजिंग है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। रूट डी अपॉन 2a हो जाएगा। अगर यहाँ d की वैल्यू जो है बच्चों आपके किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार से इसके जो है 2 आपके रियल रूट्स निकलेंगे, लेकिन दोनों रियल रूट्स कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे। मीन्स डैट कि अल्फ़ा और बीटा जो रूट हुआ करते हैं वो दोनों रूट एक दूसरे के बराबर हैं और इनका रूट का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो -b अपॉन 2 से मिलेगा। ठीक है, इसी के आधार पर हम तीसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर डी की वैल्यू जो लेस देन 0 मिस जाए कि -1 आ गया, -2 आ गया, समथिंग माइनस में आ जाता है, तो बच्चों आप ये चीज़ कर सकते हो कि इसकी डी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है और इस प्रकार से इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेगा। अब इस प्रकार से आप जो इतने सक्षम हो चुके हो कि आपके जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम, एक्सरसाइज प्रॉब्लम से आप उसे सॉर्ट आउट कर सकें। चलो हम आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और उसके बाद हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 4.4 सबसे पहले आपने जो है बुक्स में टेक आउट कर लेना है। कहाँ पर, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। सबसे पहले बच्चों रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर इसके रियल रूट्स एग्जिट करते हैं, रियल रूट्स बच्चों कब एग्जिट करता है, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0, तब बच्चों यहाँ पर रियल रूट्स एग्जिट करेगा। ठीक है, आपको पहले हमने कंसेप्ट दे चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर जो रियल रूट्स को फाइंड आउट करोगे। आप इनका कंपेरिजन किससे करोगे, ax² प्लस bx और प्लस c से। तो आप यहाँ पे एक x का जो कोफिशिएंट होगा वो a का आ जाएगा, जो x का कोफिशिएंट होगा वो आपका b का आ जाएगा, जो कांस्टेंट होगा वो c का आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। इसमें हमने आपको सोल्व करके दिया है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। तो बच्चों सबसे पहले हम इस इक्वेशन का कंपेरिजन करते हैं किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो बच्चों जब कंपेरिजन करते हैं तो हम क्या पाएंगे कि यहाँ पर जो a की वैल्यू कितनी है, तो 3 है, b की वैल्यू कितनी है, तो -4√3 है और c की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो 4 है। अब इस प्रकार से d की वैल्यू जो इससे बराबर होती है, आप सभी जानते हो b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू बच्चों -4√3 का होल स्क्वायर, एक
माइनस 4ac, ए की वैल्यू बच्चों 3 है और सी की वैल्यू कितनी बच्चों 4 है। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू कितने बराबर आ गई, तो 0 के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप कह सकते हो कि डी की वैल्यू किसके बराबर, 0। और आप सभी जानते हो अगर डी की वैल्यू जो 0 के बराबर है तब इसके इक्वल रियल रूट्स निकलते हैं, और रियल रूट्स की वैल्यू किससे मिलती है, -b/2a से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हो इसके 2 और रियल रूट्स हैं, तो इस प्रकार से अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू किससे मिलेगी, अभी आपने कंसेप्ट दिया था आपको हमने, -b/2a से है। ठीक है, इस प्रकार से माइनस माइनस दे देंगे, और उसका b की वैल्यू कितनी, -4√3। बच्चों यहाँ पर माइनस तो है और एक और आपको माइनस देना है। आप क्या गलती करते हो कि यहाँ माइनस छोड़ देते हो, वो गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, अपॉन 2a, 2 × 3। ठीक है, a की वैल्यू 3 है, इस प्रकार सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ गया, 2√3/3। दिस इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे, आप इसे जो है आप कंप्लीट स्क्वायरिंग से करोगे तो भी इसका रूट से यही निकलेगा, दोनों रूट्स एक दूसरे के बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस प्रकार से बच्चों आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप इसे सोल्व करेंगे, इसमें कोई दिक्कत आती है तो हम उसको सॉर्ट आउट करके बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बच्चों क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ के निकालना है। फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पर दे हैव द इक्वल रूट्स, अगर उनके पास जो है इक्वल रूट्स है। बच्चों इक्वल रूट्स कब होता है, आपको मालूम है इक्वल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रीमेंट की वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, अब आपको जो है कंसेप्ट मिल चुका है, हिंट मिल चुकी है, तब क्या करोगे, आप सबसे पहले डी की वैल्यू निकालोगे और उसको किससे इक्वल करोगे, 0 के बराबर। इसी आधार पर हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर टेकआउट किया है और उसको सोल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, के एक्स मल्टीप्लाई x - 2 + 6 = 0। तो आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों और यहाँ से किसकी वैल्यू टेक आउट करोगे, के की वैल्यू टेक करोगे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन यहाँ पर टेक कर लिया, क्वेश्चन को सबसे पहले आप अरेंज कर लो। तो यहाँ पे के एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, kx²। के एक्स मल्टीप्लाई -2 क्या हो जाएगा बच्चों, -2kx + 6 = 0। तो इस प्रकार से दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स है। इसका मतलब यही है कि तभी हो सकता है जब डी की वैल्यू किसके बराबर है, 0। अब कंपेरिजन करेंगे बच्चों, जब हम इसे ax² + bx + c से, तो हम क्या पाएंगे, a की वैल्यू कितनी है, k है, b की वैल्यू कितनी है, -2k, और c की वैल्यू कितनी है, +6 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर d की वैल्यू 0 के बराबर, देन हम जानते हैं d की वैल्यू किसकी बराबर होती है, तो b² - 4ac = 0। तो यहाँ पर आप जो इसको रखोगे, कंपेरिजन करोगे ax² + bx से, तो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। तो बच्चों यहाँ से यहाँ b² - 4ac की वैल्यू निकालोगे तो b² यानी -2k का होल स्क्वायर माइनस kac यानी हम लोग का 4ac यानी 4 × k × 6, a की वैल्यू k है और 6 यानी c की वैल्यू। आप इसे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4k² और ये इधर माइनस होता है, इधर चले जाए प्लस हो जाएगा 24k। अब यहाँ से इसको सोल्व करो, k की वैल्यू क्या आ गई, तो k की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। इस प्रकार से k की वैल्यू क्या होगी, 6। समझ में आया, और कोई दिक्कत है तो आप बताइए। एक बार फिर से देखेंगे, सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट करेंगे। आप जानते हो कि d की वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर, d किसके बराबर, b² - 4ac के बराबर। ठीक है, तो b² - 4ac के बराबर वैल्यू किसकी है, 0 के बराबर है। अब b की जगह b की वैल्यू, a की जगह पर a की वैल्यू और c की जगह पर c की वैल्यू, इसको पुट करेंगे और यहाँ से क्या टेक कर लेंगे बेटा, k की वैल्यू टेक कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इज दिस पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स व्हिच लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। क्या यह संभव है कि ऐसे रेक्टेंगुलर आप जो है मैंगो फार्म का जो निर्माण कर सको जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितनी है, ट्वाइस है बच्चों। ठीक है, और अगर उसकी एरिया कितनी होती है, 800 मीटर स्क्वायर। तो इसका अगर ऐसा संभव है तो आप उसका लेंथ निकालो, ब्रेथ निकालो। बच्चों आप सभी जानते हो कि संभव कभी होगा, जब डी की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। अगर लेस देन 0 हुआ तो यह कभी भी संभव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले हम इस इक्वेशन में चेंज करेंगे और इक्वेशन में चेंज करने के बाद हम इसके जो है यहाँ पर d की वैल्यू टेक आउट करेंगे और देखेंगे d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होती है या लेस देन होती है। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप सोल्व भी कर सकते हो। तो चलो हम लेते हैं
क्या यह संभव है? तो यहाँ मान लेते हैं कि ब्रेथ जो है रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। क्यों x हो जाएगा? क्योंकि लेंथ जो है बच्चों वो ब्रेथ पर डिपेंड करती है, कर रहे हैं ना, लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, यानी लेंथ इज डिपेंडिंग ऑन द ब्रेथ। इफ वी गेट द ब्रेथ देन वी हैव द लेंथ, अगर हमारे पास ब्रेथ है तो हमारे पास लेंथ भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मान लोगे बच्चों, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आपने मान लिया x, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, x इंटू एल इंटू बी, एल की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2x है, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, x से मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अगर क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो ये बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना 800 मीटर स्क्वायर है, तो आप इसे सोल्व करेंगे, यानी 2x स्क्वायर किसके बराबर बच्चों, तो 800 के बराबर। देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितने बराबर, तो रूट अंडर 400, यानी प्लस या माइनस हो सकता है 20 मीटर। ठीक है बच्चों, दूसरी बात ध्यान रखना है कि लेंथ कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, यानी हम लोग का जो लेंथ यानी ब्रेथ कितना हो जाएगा बच्चों 20 मीटर हो जाएगा, और लेंथ कितना हो जाएगा 2x, यानी 2 × 20 = 40 मीटर। या फिर आप इसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ d की वैल्यू निकालते हैं, b² - 4ac, तो बच्चों ये हो जाता आपका 2x² = 800, है ना बच्चों। आप इसे सॉल्व करते तो क्या हो जाता 2x² - 0x - 800 लिख सकते हो बच्चों। तो 0x यानी 0 × x, कुछ भी आप मल्टीप्लाई करो 0 से, वैल्यू तो वही आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और 0 कुछ में ऐड करो या प्लस करो, वैल्यू तो 0 रहेगी, यानी b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू 0 है। -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो 2 है, और यहाँ पर जो है c की वैल्यू कितनी है, तो -800 है। ठीक है बच्चों, आप इसे सोल्व करेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस 2 × 4 = 8, 8 × 8 = 64 आ गया ना। d की वैल्यू कितनी आ गई 64, यानी ग्रेटर देन 0, सो इट हैज़ द 2 रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से भी आपने देखा, तो इसका जो है आपको एग्जिट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इज द फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो अगर वो पॉसिबल है तो इनके प्रेजेंट एज को आप डिटरमाइन कर लीजिए। द सम एज ऑफ द 2 फ्रेंड इज 20 ईयर, 2 फ्रेंड्स हैं उनकी एज का सम कितना है 20 ईयर्स है। तो एक फ्रेंड का एज मान लेते हैं बच्चों x, तो दूसरा कितने का हो जाएगा 20 - x हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 4 साल पहले की बात करता है, 4 साल पहले यानी एक अभी तो प्रेजेंट कितना x है, तो 4 ईयर एगो कितना हो जाएगा, पहले फ्रेंड का x - 4, दूसरे फ्रेंड का प्रेजेंट कितना बच्चों x 20 - x, और इसमें जो है हम आपको कुछ 4 घटा देंगे क्योंकि 4 ईयर बिफोर की बात कर रहे हैं, यानी पहले फ्रेंड का ये एज हो गया, दूसरे फ्रेंड का एज ये हो गया। ठीक है, फिर उसका कहता है इन दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना है 48 है, इन दोनों के एज का प्रोडक्ट निकाल दे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर किसके बराबर कर देंगे 48 के बराबर। अब इसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमने सोल्व किया। मान लेते एक फ्रेंड का एज कितना x है, तो अदर फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा बच्चों 20 - x। अब इन दोनों एजों को यहाँ पर 4 साल पहले की बात करते हैं, पहले फ्रेंड का हो जाएगा x - 4 20, ठीक है, और दूसरे फ्रेंड का 20 - x - 4 यानी 16 - x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना है 48 है, इसलिए दोनों का हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। अब फिर इसका हम डी की वैल्यू चेक करेंगे, डी की वैल्यू ग्रेटर देन हो रही है या फिर लेस देन हो रही है। यहाँ पर डी की वैल्यू जो है लेस देन 0 हो जाएगी, क्योंकि b = b² - 4, तो b की वैल्यू कितनी -20, a की वैल्यू कितनी 1 है, और c की वैल्यू कितनी -112। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे आप d की वैल्यू जब निकालते हो तो d की वैल्यू कितनी आती है -48, यहाँ d जो है लेस देन है, इसका अर्थ है ये कभी भी एग्जिट नहीं करेगा। ऐसा क्या रियल रूट्स होगा, अगर रियल रूट्स ही नहीं हुआ तो क्या ये इक्वेशन बन सकता है, जो नहीं बन सकता। इस प्रकार से आप कर सकते हो कि इस दिए गए इक्वेशन का यह जो है सिचुएशन पॉसिबल नहीं है विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों ये रहा आपके लिए होमवर्क, और ये होमवर्क आपको पूरा करके देना है बच्चे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज आपकी जो है क्लासेस चैप्टर नंबर 4 की समाप्त होती है। अगले क्लासेस से हम लोग की स्टार्ट होंगी, जिसमें हम लोग जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर के बारे में हम जानकारी करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसमें जो है सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनके बारे में हम यहाँ पर आपको बताएंगे, और इनके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती, कोई परेशानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को मुझे बताइए, ताकि हम जल्द से जल्द से सॉर्ट आउट कर सकें जब तक स्कूल नहीं खुलती। थैंक यू।